तो सब लोग ने पायरेट ट्रे डाउनलोड करके रखा है ना? अंशम, रितेश, साहिल। यस भैया किए। हाँ किया है। ओके, ठीक है। तो सब लोग अपना पायरेट ट्रे एप्लीकेशन ओपन करके रखना। हम वापस से पाइथन को रिवाइज करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे ऐसे। ओके। सो मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है ना? प्लीज आंसर इट। यस। ओके। सो हम क्या सीख रहे थे पहले लेक्चर्स में कि एआई क्या होता है, फिर पाइथन पे हम लेक्चर से आए कि पाइथन क्या होता है, फिर पाइथन के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो हम लोग वापस से कुछ दो तीन टॉपिक्स हम लोग ने जो पढ़े थे पहले, उन्हें जाके वापस से रिवाइज करेंगे। एग्जाम्पल, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? तो प्रोग्रामिंग क्या होता है? कंप्यूटर से एक मतलब बात करने का जरिया होता है कि ये कोई भी एक लैंग्वेज यूज करो तो कंप्यूटर समझ जाए कि हाँ, हम उससे ये कुछ काम कराना चाहते हैं। तो प्रोग्रामिंग एक इंटरफेस है कंप्यूटर के लिए कि उससे कुछ हम काम निकाल पाए। तो प्रोग्रामिंग का मीनिंग एकदम सिंपल है। उसके बाद हमने देखा पाइथन है। पाइथन एक इजी लैंग्वेज है, इंग्लिश जैसा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी चीजें ऐसी है पाइथन में कि जो बहुत ही सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। बस इतना आपको समझना है। फिर कमेंट्स हमने पढ़ा था। कोई बता सकता है कमेंट्स क्या होता है? एनीवन? कोई कमेंट बता कमेंट्स सकते हैं कि कमेंट्स हमने क्या पढ़ा था? कमेंट्स के अंदर सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। नहीं, कमेंट्स होता क्या है? हम कमेंट्स का यूज क्यों करते हैं कमेंट्स का? हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, क्योंकि हर हर एक लैंग्वेज में कमेंट्स का यूज होता है अलग अलग सिंटैक्स के थ्रू। तो हम कमेंट का यूज क्यों करते हैं? कोई बता सकता है? एनीवन? सचिन, रितेश, यू? फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेके, इधर देखो कमेंट्स का डेफिनेशन लिखा है। कमेंट्स आर यूज्ड टू राइट समथिंग which the programmer does want to execute. फॉर एग्जाम्पल, इधर इधर मेरा ये VS कोड खुला है। ओके। सो मैं सिंगल लाइन, कमेंट्स पहली बात तो दो टाइप के होते हैं। एक सिंगल लाइन मतलब एक लाइन में हमें अगर कमेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारा कमेंट सिर्फ एक लाइन का ही है। फॉर एग्जांपल, मैं लिखना चाह रहा हूँ, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब मैंने वो कर लिया, क्लिक किया। अब ये क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे कमेंट के अंदर आया। अब मेरा कमेंट के अंदर क्या आया? फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोग्राम मेरा क्या था? WND, हेलो वर्ल्ड। अब मैं जब रन पे क्लिक करूंगा, एक सेकेंड। हाँ, आई थिंक आई, We shall check the extension is save with .p1. Change it to हाँ p4. एक सेकेंड। हाँ, एक्सटेंशन का ही कुछ इशू है। एक सेकेंड। हाँ, फॉर एग्जांपल मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ।
practice with py। हाँ, अब इधर पे this is my first program। और हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हमने क्या लिखा था? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब हमें किसी को बता, फॉर एग्जांपल ये मैंने इतना कोड लिखा है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब मुझे और आपको तो पता है कि ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, जो कि है प्रिंट एक फंक्शन है जिस जो एक जो हमें कुछ उसके अंदर राइट करते तो हमें आउटपुट देता है। ठीक है, ये हमें तो पता है, तुम्हें पता है, बट फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा फ्रेंड जिसे नहीं पता है कि ये क्या है प्रिंट हेलो हेलो वर्ल्ड, तो उस कमेंट लिखते कि वो, फॉर एग्जांपल हमने ये कमेंट लिखा, आपका फ्रेंड ये पढ़ के बाय फर्स्ट प्रोग्राम कि ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है आपको प्रोग्रामिंग जर्नी का। तो हमें किसी और को समझाना है कि हाँ ये आपका मतलब, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है पूरे कोड में, फॉर एग्जांपल आपने बीच में कुछ कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी कोडिंग वगैरह किया, फिर उसके ऊपर आपने बता दिया कि हाँ मुझे ये फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसा ऐसा करना था। फॉर एग्जांपल अभी कमेंट्स, ये तो सिंगल लाइन कमेंट हुआ फर्स्ट, फिर हम एक ट्रिपल ट्रिपल एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर कुछ भी लिखो, अभी मैं नीचे जाके फिर कुछ भी लिखा, फिर मैं नीचे आके कुछ भी लिखा, अब इसको फिर से एग्जीक्यूट करोगे तो ये कमेंट है, ये रन होके नहीं आएगा हमें कभी भी। तो ये क्या हुआ, हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट्स के अंदर आ गया। तो दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन, एक मल्टीपल लाइन। खाली एक ऐसे पर्सन को समझाना है कि हमारा कोड में क्या लिखा हुआ है बीच में, क्योंकि आप इन इन फ्यूचर अगर कोई गेम कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख रहे हो, बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी चीजों का यूज करके आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बना रहे हो। तो पता आपको खुद को भी कभी कभी ऐसा रहेगा कि मैंने हाँ बीच में ये कौन सा यूज कर लिया है, तो आपको ये पता होने के लिए आप ऊपर एक कमेंट का कुछ यूज करोगे जो जो कि आपको खुद पता चल जाए कि हाँ मैंने ये चीज यूज किया है, तो वो चीज को रिफर करने के लिए आप कमेंट्स का सिर्फ यूज करते हो। बस इतना आपको समझ के रखना है कि कमेंट्स का सिर्फ यही यूज है। सो सबको कमेंट्स अभी समझा होगा आई थिंक। सबसे इजी वे में मैंने आपको कमेंट सिखाया है कि कमेंट्स का क्या मीनिंग होता है। तो सबको अभी कमेंट समझाना क्या होता है, प्लीज आंसर इट। हाँ, अर्जुन, सचिन, श्लोक, रितेश, अंशम, शाहिद, वेयर इज प्रेम। फिर मैंने आपको वेरिएबल सिखाया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स क्या है, एक एक वेरिएबल्स कुछ नहीं है, एक फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नंबर स्टोर कर रहे हो या फिर कोई अपना नेम स्टोर कर रहे हो, कोई नंबर स्टोर कर रहे हो, तो उसको आप नाम दे देते हैं वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसा चीज है जिसके अंदर कुछ जाके स्टोर हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल ए है, ए इज इक्वल टी। अब ए है जो ए और बी इधर है, जो दोनों चीजें क्या है, वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल ए ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर थर्टी थर्टी नंबर जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो जाके 30 ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब बी ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हैरी नाम का, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है, वो जाके स्टोर हो रहा है, तो बी के अंदर हैरी स्टोर हो रहा है, ए के अंदर 30। तो ए वेरिएबल्स कुछ नहीं होते, सिर्फ एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, अल्फाबेट, न्यूमेरिक कुछ भी जाके फ्लोटिंग कुछ भी जाके स्टोर हो जा रहा है। तो इतना आपको अभी तक समझा कि कमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन की इजी लैंग्वेज है ये। फिर हमने इधर रूल्स पढ़े थे। मैं मुझे कोई बता सकता है कि 4 रूल्स क्या हमने पढ़ा था क्लास में? मैं बताऊं? हाँ, आप बताओ। फर्स्ट रूल में था कि अल्फाबेट अंडरस्कोर लिख सकते हैं स्टार्टिंग में। हाँ हाँ, सेकेंड रूल में था, अल्फाबेट। और ओके। अंडरस्कोर। हम्म। सेकेंड रूल में देखा हमने कि हमने अंडरस्कोर और एंड अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते।
हाँ तो और और थर्ड कोई रूल बता पे, सकता है? हाँ थर्ड हाँ रूल सही पे आपका राइट। एंड मुझे आगे के रूल्स रितेश बताएगा। आगे के लास्ट के 2 रूल्स मुझे रितेश बताएगा। और थर्ड रूल जो डिजिट वेरिएबल स्टार्ट होता है डिजिट से, और फोर्थ रूल पड़ा कि जो ये वेरिएबल है वो स्पेस से नहीं स्टार्ट होता। हाँ वेरी वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल हम वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इधर मैंने रूल्स सब लोग ने, जब मैंने क्लासेस लिए थे तो सब लोग ने शायद रूल्स ये मैंने आपको लिखवाया था, राइट? यस। ये सब लोग ने लिखा था ना, अंशम, रितेश। यस। अंशम प्लीज आंसर इट बाय यूजिंग माइक। सचिन, यू ऑल्सो। सो फर्स्ट रूल हमारा क्या बोल रहा था कि ए वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फाबेट डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। मतलब एक वेरिएबल है तो वो अल्फाबेट डिजिट एंड अंडरस्कोर दोनों कंसीडर कर। फॉर एग्जांपल हमने इधर एक ये एग्जांपल भी लिया था। इधर हमने एक एग्जांपल्स भी यहाँ सॉल्व किए थे, तो आई थिंक ये आपको नोट डाउन करना था। तो ये रोल नंबर 1 क्या था हमारा, हमने कमेंट में मैंने स्पेसिफाई किया क्या मैंने क्या क्या किया था रोल नंबर में, रूल्स में। तो सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है ना प्रॉपरली, मैंने कुछ जो कोड लिखा है सबको दिख रहा है ना? यस। हाँ तो आपको ये सेम चीजें ऐसे प्रैक्टिसेस भी करनी है। ओके, तो हमारा फर्स्ट रूल क्या था? ए वेरिएबल कैन कंटेन अल्फाबेट्स अंडरस्कोर डिजिट्स। मतलब वेरिएबल्स में देख, फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स में क्या कंटेन, वेरिएबल्स में क्या क्या हो सकता है? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स क्या हुआ? ABCD फॉर एग्जांपल। हाँ, फॉर एग्जांपल VIS क्या हुआ? मेरा अल्फाबेट हुआ। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर फॉर एग्जांपल ये डैश दिख रहा है, ये अंडरस्कोर है। और ये डिजिट, डिजिट मतलब ये 1 है। तो ये तीनों चीजें एक साथ हो सकती है वेरिएबल्स में। ये हमारा रोल नंबर 1 बोल रहा है। उसके यही वेरिएबल जो हमने तीनों चीजों का मिला के बना, विशाल _1, उसके अंदर हमने 30 को स्टोर कर दिया। अब हमारा रूल 2 क्या बोलता है? ए वेरिएबल स्टार्ट विद अंडरस्कोर एंड अल्फाबेट्स। फॉर एग्जांपल वेरिएबल 2 में बोल रहा है कि हम वेरिएबल्स को, ऐसे वेरिएबल बना सकते हैं जिसमें अंडरस्कोर और अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर पे मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने अंडरस्कोर विश लिखा था। तो अंडरस्कोर विश के अंदर मैंने अपना नेम विशाल स्टोर किया था। तो इसको जब प्रिंट करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। आप अंडरस्कोर और अल्फाबेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अल्फाबेट से, फॉर रूल 1 में अल्फाबेट _1 से स्टार्ट किया था। तो रूल 2 भी सेम सेम चीजें वैसी ही है। बट रूल 3 में हम जब रूल और वन और टू हमने वो सक्सेसफुली जब इम्प्लीमेंट किए, फिर रूल 3 हमारा थोड़ा सा मतलब हमें रॉन्ग आंसर दे रहा है। फॉर एग्जांपल रूल 3 हमें क्या बोला था? वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। फॉर एग्जांपल मैंने जब यहाँ रूल 1 में जो ये एग्जांपल है, विशाल, विशाल टू @1 इज इक्वल टू 30, प्रिंट विशाल। तो ये क्या है? हमारा अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ है। और प्रिंट रूल 2 में हमारा अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ है। बट रूल 3 हमारा क्या बोलता है कि आप मतलब कोई डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते। फॉर एग्जांपल आप 1 _ विशाल 1 विशाल, फॉर एग्जांपल 1 कोई भी नेम, कोई भी अल्फाबेट लेके आप डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते। कोई भी चीज है डिजिट से आप वेरिएबल नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल मैंने इधर पे एग्जांपल लेता 5 इज इक्वल टू धनराज। तो इसको जब मैं प्रिंट करूंगा तो मेरा रेड में फॉर एग्जांपल मेरा एरर शो होगा जो मैंने आपको उसी टाइम पे रन करके दिखाया था। फिर रूल 4 हमारा क्या बोल रहा था? नो वाइट स्पेसेस। फॉर एग्जांपल इधर देख रहे हो आप, फॉर एग्जांपल इधर देखो, एक तो पहले ये सिंटैक्स रॉन्ग है। ओके, 5 इज, क्योंकि सिंटैक्स क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो किसी भी नंबर से, अल्फा डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूँ कि VIS, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो वेरिएबल है वो पहले अल्फाबेट से स्टार्ट हो। अब VIS 5, अब ये तो राइट है। अब मैं रूल 4 हमारा क्या बोलता है? अगर मैं ये दोनों के बीच में गैप दे दिया तो ये मेरा रूल जो है फेल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी वेरिएबल हम बना रहे तो उसके बीच में वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। तो आपको अभी चारों रूल्स समझे एक बार? कोई मुझे एकदम प्रॉपरली चारों रूल्स मुझे एक्सप्लेन कर सकता है?
फास्टली एकदम 2 मिनट्स के अंदर। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं जो कोड करूँ? मैंने लिखा। तो रितेश एक्सप्लेन मी ऑल। फर्स्ट रूल बोलता है कि वेरिएबल अल्फाबेट और अंडरस्कोर यूज करना है। सेकंड रूल बोलता है वेरिएबल स्टार्ट अंडरस्कोर एंड अल्फाबेट। और थर्ड रूल बोलता है वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता है डिजिट से। और फोर्थ रूल बोलता है कि नो वाइट स्पेस वेरिएबल के लिए रखना है। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, आपने एक रूल भूल गया, फिर भी ठीक है। तो हमने वेरिएबल्स आज खत्म किए कि वेरिएबल्स के लिए रूल्स क्या होते हैं। तो ये रूल्स हमें आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि आप कोई भी वेरिएबल बना रहे हो तो आपको ये 4 रूल को फॉलो करना है के अकॉर्डिंग आपको वेरिएबल पाइथन में बनाना है। तो वेरिएबल हमने खत्म कर दिया। ओके, सो हम डेटा टाइप पे आते हैं। तो डेटा टाइप क्या होते हैं ना, तो डेटा टाइप मतलब फॉर एग्जांपल क्या ये वेरिएबल है। एक सेकेंड, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं डेटा टाइप। कोई मुझे डेफिनेशन रीड करके बताएगा। सो शाहिद, यू कैन रीड द डेफिनेशन। Data types in Python define the kind of data a variable can hold, such as यस, floating point numbers, strings, list, and more. ओके ओके। सो आपको इससे क्या समझा? एनीवन? सचिन, रितेश, आपको क्या समझा ये डेफिनेशन से? कोई अपने वर्ड्स में कुछ भी बता सकता है मुझे। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी एक बार डेफिनेशन। डेटा टाइप इन पाइथन डिफाइंस द काइंड ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन होल्ड सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड मोर। सो इधर है। एक सेकेंड, मैं आपको वीएस कोड में ले जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने स्टोर किया है 30। अब ये जो 30 ये क्या है, कोई बता सकता है मुझे? नंबर। नंबर है, बट ये क्या है? ये होल नंबर है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 10 है, 60 है, कोई भी ऐसा प्रॉपर नंबर है, 37, कुछ भी नंबर है, कोई भी नंबर आप रैंडम ले लो, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट का। तो ये क्या हुआ, एक तरह से होल नंबर है। तो हम इसे क्या बोलते हैं पाइथन में? इसे बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, सो ये पाइथन में हम इसे इंटीजर्स बोलते हैं, जो कि होल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं वेरिएबल बनाना चाहता हूँ रितेश के नाम पर। रितेश, रितेश एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल 40.5। तो ये 40.5 एक होल नंबर नहीं है। ओके, तो ये होल नंबर नहीं, तो ये क्या है? तो ये होल नंबर नहीं, तो ये इसे हम बोलते हैं फ्लोट, फ्लोटिंग, फ्लोट नंबर। तो हम इसे फ्लोट बोलेंगे कि जो भी नंबर पॉइंट्स में आ जाए तो हम उसे फ्लोट बोल देंगे। और फॉर एग्जांपल, मैं एक और वेरिएबल बनाना चाहता हूँ अर्जुन के नाम का, अर्जुन। अब मैं अर्जुन के अंदर ही मैं उसको उसके बारे में कुछ स्टोर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, अर्जुन इज अ गुड बॉय। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अर्जुन के अंदर ही अर्जुन इज अ गुड बॉय स्टोर किया है। तो ये अर्जुन इज अ गुड बॉय है। तो अर्जुन इज अ गुड बॉय क्या हुआ? एक स्ट्रिंग हुआ। क्योंकि हम लोग जो अल्फाबेट में जितने भी चीजें एक अंदर, फॉर एग्जांपल सिंगल क्वोट के अंदर जो भी हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो अभी तक मैंने तीन चीजें सिखाई आपको। आपको स्टार्टिंग में 3 चीजें, और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको 3 याद रखने हैं। तो 3 मैंने क्या क्या बताया? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि इंटीजर क्या हो सकता है, फ्लोट क्या हो सकता है, एंड स्ट्रिंग क्या होता है? एनीवन?
एक सेकेंड, मुझे सचिन एक्सप्लेन करेगा कि इंटीजर्स की फ्लोट क्या होता है। सिर्फ मुझे इतना एक्सप्लेन कर कि फ्लोट क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए। मेरी वॉइस आ रही है ना सबको क्लियरली? प्लीज आंसर इट। रितेश, जो फर्स्ट में पढ़ा कि वो जो वोल नंबर है वो फर्स्ट वो वोल नंबर है, और सेकंड में फ्लोट मतलब वो पॉइंट से नहीं स्टार्ट होता है, थर्ड मतलब वो एक स्ट्रेंज है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ इधर, आप लोग को ये नोट डाउन करना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। RING, ये जो फॉर एग्जांपल अभी ये जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने कुछ स्टोर किया, तो कुछ क्या स्टोर किया, 30 स्टोर किया। तो 30 हमारा क्या हुआ, एक वोल नंबर हुआ, जो कि पूरा का पूरा एक नंबर हुआ। तो जो पूरा जो नंबर है उसका कुछ तो होगा ना, उसे हम कुछ तो बोलेंगे। तो कुछ क्या है, वो इंटीजर है, तो हम उसे इंटीजर बोलेंगे। अब रितेश नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने 40 पॉइंट समथिंग स्टोर किया है। तो जो 40 पॉइंट है समथिंग, तो उसे भी हम कुछ बोलेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोट। जो पॉइंट्स में रहेगा उसे हम फ्लोट बोलेंगे, फ्लोट नंबर बोलेंगे। और जो 30 जो होल नंबर रहेगा उसे इंटीजर बोल देंगे हम। और जो कि नाम रहेगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप अल्फाबेट्स का यूज कर रहे हो, कुछ भी XYZ कुछ भी लिख रहे हो, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट के अंदर, तो ये वो क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो जाएगा। तो आपको बस इतना दिमाग में अभी रखना है कि जो होल नंबर है उसे इंटीजर, फिर फ्लोट, फिर स्ट्रिंग बोलेंगे। सो आप रैंडमली कोई भी कुछ भी अपने पायरट 3 एप्लीकेशन में टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल को आप वो करो। फॉर एग्जांपल मैं अभी नीचे लिख रहा हूँ प्रिंट, मुझे देखना है कि प्रिंट होता है कि नहीं, प्रिंट ए कर रहा हूँ, तो अब ये प्रिंट होके आएगा नीचे। हाँ इधर देखो 30 प्रिंट होके आया मेरा। तो मैंने प्रिंट ए किया, प्रिंट वेरिएबल किया, तो मेरा ये जो 30 जो स्टोर है ए में, वो मेरा प्रिंट होके आया। अब मैं इधर पे प्रिंट रितेश, ओके, अब मैं प्रिंट रितेश करके करूंगा, तो मेरा इधर 30 प्लस रितेश रितेश प्रिंट होके आ जाएगा। ये रहा 30 प्लस रितेश के अंदर मैंने क्या स्टोर किया था, 40.5 नंबर स्टोर किया था, जो कि हम फ्लोट फ्लोट बोलते हैं जिसे। तो ये प्रिंट होके आएगा। अब मैं अर्जुन प्रिंट करना चाहता, प्रिंट अर्जुन। अब जब मैं प्रिंट अर्जुन करूंगा तो मुझे तीनों चीजें प्रिंट होके आएगी एक एक साथ। फॉर एग्जांपल ए के लिए प्रिंट ए किया था तो 30 आया। फॉर एग्जांपल आप इधर देख रहे हो मैंने हाईलाइट कर दिया है। और इधर रितेश के लिए क्या आ गया, 40.5। एंड अर्जुन के लिए क्या आ गया, अर्जुन इज अ गुड बॉय, प्रिंट होके आ गया। तो सब लोग ये अपना अपना नेम और कोई भी रैंडम नंबर लिख के ये प्रैक्टिस करो। और इधर पे मतलब हैश का यूज करके, फॉर एग्जांपल कमेंट का यूज कर सकते हो साइड में। तो फटाफट आप लोग प्रैक्टिस करो। सब जिसका जिसका हो जाएगा वो आप माइक ऑन करके बोलेगा यस आई हैव डन फास्ट। पैर तोड़ दे सबका। हाँ? हाँ। इसके साइड में वो पता नहीं बहुत ज्यादा है। So you have done with it? अगर मोबाइल में करने में किसी को भी प्रॉब्लम आ रहा है कैसे करते हैं तो प्लीज़ पूछो, विशाल बताएगा। किसी को इश्यू हो रहा है क्या मोबाइल में करने में, कैसा करना चाहिए?
सो मैं मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके उसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ फटाक से। जल्दी मुझे आंसर दो, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं कि हम वेट कर सके किसी भी चीज़ों का, क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक्स को सिखाना है आपको। आपको वेरिएबल्स बनाना ही नहीं आएगा तो फिर आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो एक एक सेकेंड। रितेश, आपका हुआ प्रैक्टिस करके? दो बाकी है, रुको। हाँ फट जल्दी। क्या क्या करना है? अभी तक आपको मैंने क्या बताया? ये जो मैंने जो अपने स्क्रीन पे लिखा अभी तक, मैंने इतना एक्सप्लेन किया। मैं 5 मिनट से आप लोग को बताया जा रहा हूँ। आपको अभी तक नहीं समझा मैंने क्या करने बोला? अरे भैया वे नहीं, अब भी क्या करना है वो समझ गया जो आपने बोला। समझ गया तो आपको ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा फटाक से अपने पायरॉइड एप्लीकेशन में सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। आप कोई भी रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम इंटीजर वगैरह ले सकते हो। तो मुझे फटाक से प्रैक्टिस करके मैं 8 o'clock को एग्जैक्ट कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो जिसका प्रैक्टिस हुआ है, जिसका नहीं हुआ है, मुझे शो करेगा। तो मैं उसे पिन करने वाला हूँ। सो मैं तो किसी एक बंदे को मैं बोल रहा हूँ, तो उसको पिन कर खाली। ओके विशाल। भैया हो गया। हो गया? ठीक है, शेयर करो। ओके। फास्ट फास्ट। भैया किया स्पीड ये शेयरिंग। हाँ हाँ। कोड को रन करना। कोड को रन करके बताओ मुझे। तो क्या आपको शो हो रहा है? आपको भी हो रहा है ना प्रॉपर वैसे? हाँ, हो 30। रहा है, हो रहा है। ओके ओके। आपने स्ट्रिंग नहीं प्रिंट किया अभी तक? स्ट्रिंग टाइप नहीं किया? ठीक है आप कर वो कर लीजिए। लिया था पहले। हाँ ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई है? ओके। सो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है ना प्रॉपरली?
ओके, सो हमने डेटा टाइप तो सीख लिया कि डेटा टाइप क्या होता है। किसी भी वेरिएबल को हम लोग कुछ भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू डाल रहे हैं, तो हमें वो वैल्यू पता होनी चाहिए ना कि वो वैल्यू 40 है कि 10 है कि पूरी एक नंबर है कि कोई नाम है जिसे हम स्ट्रिंग बोल रहे हैं कि कोई एक पॉइंट में कोई नंबर है जिसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोल रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेटा है। फॉर एग्जांपल डेटा को टाइप, उसका टाइप बता रहे, तो वो क्या हो गया, हमारा एक डेटा टाइप हो गया। तो लिस्ट, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर तो मैंने बताया। लिस्ट वगैरह मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि लिस्ट क्या होता है, एक डेटा टाइप। तो बुलियन करके एक और डेटा टाइप होता है। तो बुलियन मतलब कुछ नहीं, ट्रू फॉल्स। कोई भी चीज है राइट है तो ट्रू, कोई भी चीज है रॉन्ग है तो फॉल्स। और इंटीजर हमने अभी सीखा कि इंटीजर फॉर एग्जांपल 10 20 कोई भी नंबर रैंडम, तो उसे हम इंटीजर बोलेंगे। और फ्लोट हमने फ्लोट भी सीखा कि कोई भी पॉइंट में नंबर रहेगा तो उसे हम फ्लोट बोलेंगे। और स्ट्रिंग हमने सीखा, स्ट्रिंग में इधर हेलो फॉर एग्जांपल, तो कोई भी नंबर, कोई भी चीजें, हम किसी भी चीज में कोई भी वेरिएबल में कोई भी एक अल्फाबेट स्टोर कर रहे हैं तो उसे हम स्ट्रिंग बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी आप स्किप कर सकते हो कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। ये सारे चीजें एक डेटा टाइप्स के अंदर ही आएंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स भी 3 टाइप के होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ थ्री टाइप्स के स्ट्रिंग्स क्या हो सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम क्या लिख रहे हैं, पहले कमेंट कर दे रहे हैं। पहला स्ट्रिंग हमारा क्या है, पहला स्ट्रिंग हमारा है सिंगल कोटेड स्ट्रिंग। अब सिंगल कोटेड स्ट्रिंग में क्या होगा, फॉर एग्जांपल में ए नाम का कोई वेरिएबल है, उसके अंदर में स्ट्रोंग देख, फॉर एग्जांपल ये है, ये जो छोटा छोटा कॉमास देख रहे हो, ये सिंगल कोटेड होता है। तो सिंगल कोटेड के अंदर हम कुछ भी, फॉर एग्जांपल माय नेम इज विशाल। अब आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट ए करोगे तो माय नेम इज विशाल प्रिंट होके आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ प्रिंट ए, प्रिंट ए करूंगा फटाक से, तो मेरा माय नेम इज विशाल प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, एक सिंगल कोटेड स्ट्रिंग हुआ। अभी अभी सिंगल कोटेड तो सीख लिया एक पहला। फिर एक एक स्ट्रिंग होता है, वो होता है डबल कोटेड स्ट्रिंग। अभी सेम में यही नाम के वेरिएबल में अब मैं डबल कोटेड यूज कर रहा हूँ। सबको दिख रहा है ना मैं सिंगल कोटेड डबल कोटेड क्या बोल रहा हूँ? प्लीज आंसर इट। यस। हाँ, तो ये डबल कोटेड के अंदर फिर से मैं सेम चीजें लिख रहा हूँ। माय नेम इज विशाल। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ रितेश इज अ टीन, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, सेम चीजें भी मैं लिख सकता हूँ। अब मैं इसे प्रिंट के अंदर लिख, प्रिंट ए करूंगा तो प्रिंट भी हो जाएगा ये। अब एक सेकंड भी हो गया। अब एक एक स्ट्रिंग होता है, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग होता है। फॉर एग्जांपल ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल फिर से मैं ए नाम के वेरिएबल में, अब मैं ट्रिपल, फॉर एक बार सिंगल हुआ, दूसरे फिर एक और बार सिंगल हुआ, सिंगल सिंगल ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग। अब मैं इसके अंदर अपना नाम लिख रहा हूँ, माय इस, तो ये क्या हो गया मेरा ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग हो गया। तो स्ट्रिंग भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहली बात तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जो कि वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होता है। और स्ट्रिंग भी 3 टाइप के होता है, जो कि होता है सिंगल कोटेड स्ट्रिंग, डबल कोटेड स्ट्रिंग, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग। आप कोई भी स्ट्रिंग यूज कर सकते हो वेरिएबल स्ट्रिंग्स बनाने के लिए। सो आप लोग को ये फटाक से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और फटाफट प्रैक्टिस करो 2 मिनट के अंदर।
8-7 को मैं प्रोसीड करूंगा आगे। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लो और फटाफट अपने पायलट में प्रैक्टिस करो। और मुझे अभी रितेश को छोड़ के कोई और मुझे स्क्रीन स्क्रीन शेयर करके दिखाएगा। जल्दी जल्दी आपको प्रैक्टिस करते रहना है फटाफट। जल्दी जल्दी हुआ हुआ सब किसका हुआ? रेज हैंड करेगा जिसका हुआ फटाक से। और आपको कमेंट्स में क्या लिखना है वो आपके चॉइस है। पर कुछ भी आप सिंगल क्वार्टर स्ट्रिंग, दिस इज द सिंगल क्वार्टर स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल सिंगल सिंगल स्ट्रिंग क्वार्टर स्ट्रिंग, कुछ भी लिख सकते हो आप कमेंट्स के अंदर। कमेंट्स क्योंकि आपको ही समझने के लिए आपका कोड कमेंट्स लिखा जाता है, तो आप कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हो। सो एक सेकेंड, अंसम यू कैन शेयर योर स्क्रीन। मेरा एक बाकी है अभी। ओके फटाफट आप एक लिख के अपना स्क्रीन शेयर करोगे। खत्म हुआ आपका लिख कर अंशम? फटाक से अपना एक स्क्रीन शेयर मिनट। करो। हाँ सबका लिख के हुआ? यस। उसका नहीं लिख के हुआ स्क्रीनशॉट कर लेगा, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। और जितना ही आप अंशम आपने जितना राइट किया आप अपना स्क्रीन शेयर कर दो चलेगा। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जल्दी जल्दी अपना स्क्रीन शेयर करो। भैया एक फोन में 2 जन ज्वाइन है। किया मैंने स्क्रीन शेयर। ओके तो आपने तो स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करो। हाँ तो आप रन कर रहे हो, आपका रन हो रहा है। हाँ ये आपका एरर दिखा रहा है क्योंकि आपने अब बैक जाओ। हाँ ये जो माई लिखे हो ना उसको कैंसिल कर दो। और जो आपने आपने स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल डाउन करो। तो आपने जो वन जो सिंगल कोटेड स्ट्रिंग आपने लिखा है ना, तो उसके आगे आपको हैश लगाना है। ओके ओके अंशम समझा आपको? आपको हैश लगाना है स्ट्रिंग के किया। कमेंट के लिए। तो अगर आप हैश हर जगह हैश का यूज करोगे तो आपका एरर नहीं आएगा। ओके नीचे भी आपका 3 पे भी हैश का यूज करो, उसके बाद आप रन करोगे तो रन होगा आपका। हाँ अब आप रन करो। रन हुआ ना इधर? माय नेम इज अंशम, माय नेम इज अंशम। हाँ तो आपको ऐसे करना है।
तो सबको समझा ना, हमने जैसा प्रैक्टिस किया सेम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। स्ट्रिंग्स का डबल कोटेड, ट्रिपल कोटेड, सिंगल कोटेड स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो मैं प्रोसीड कर रहा आगे। अब हम पढ़ने वाले ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर होते हैं, आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप वेरिएबल डेटा टाइप को लेके कुछ परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एडिशन परफॉर्म कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे ऑपरेटर्स। कोई भी कोई भी एक वेरिएबल्स का, दो वेरिएबल्स को, कितने भी वेरिएबल्स को लेके कोई भी मैथमेटिकल चीजें परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम ऑपरेटर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इधर डेफिनेशन देख रहे हो, ऑपरेटर्स यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। वेरिएबल्स क्या हुआ, हमारा ए बी सी डी आपका नाम जो पहले लिखा जाता है, उसके बाद इज इक्वल्स टू करके जो भी हम असाइन करते हैं, फ्लोट, स्ट्रिंग, इंटीजर 30, 40.2, दिस इज माय नेम इज दिस, सिंगल कोटेड, डबल कोटेड, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग में। तो ये सब क्या हो गया, हमारा वैल्यूज के अंदर आ गया। तो अभी सबको समझा कि वैल्यूज वेरिएबल ऑपरेटर्स में क्या बोला जा रहा है। सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के हैं, तो हमारे हमें अभी चार टाइप के ऑपरेटर्स को पढ़ना है। तो इधर फर्स्ट ऑपरेटर क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या हुआ, क्या आएगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इधर इधर हम ए है, ए को हम इज इक्वल्स टू माई नेम इज विशाल, तो ए को हम कुछ असाइन कर रहे हैं। तो ए को हम क्या असाइन कर रहे हैं, एक ट्रिपल सिंगल कोटेड स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं जिसमें मेरा नाम लिखा है, माई नेम इज विशाल। तो इज इक्वल्स टू सिर्फ डाल दे तो हम सिर्फ किसी चीज को असाइन कर रहे, किसी चीज को दे रहे, फॉर एग्जाम्पल सौंप रहे, सिंपल मीनिंग हिंदी में। तो उसे हम बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल किसी चीज से कंपेयर कर रहे, ग्रेटर है, लेस देन, इक्वल टू है। लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने बताया कि आई, एंड और नॉट, सही है, गलत है, कि दोनों है, तो इसे हम बोलेंगे। तो ये चार टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो फटाफट आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको ये आगे मैं पूछते रहूंगा तो आपको आंसर देते रहना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। फाइव तक गिनूंगा, काउंट करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सो अभी हम एक एक करके एक एक ऑपरेटर्स पे अपना मैथमेटिक्स परफॉर्म करेंगे। तो पहला ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सबको प्रैक्टिस करना है। मैं अभी फिर से आपको बोल दूंगा कि स्क्रीन शेयर करो। फॉर एग्जाम्पल मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, पहला हमारा क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो पहला हमारा क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जिसके अंदर आपका आ गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हम पहले क्या करेंगे, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, मैं क्यों टाइप कर रहा हूँ। क्योंकि हम जब दो दो वेरिएबल पे कुछ चीजें परफॉर्म करते हैं तो उसे हम ऑपरेटर बोलते हैं, कोई भी मैथमेटिक्स परफॉर्म करते हैं। तो हम पहले अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं। तो अरिथमेटिक के अंदर क्या, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आपको अभी इतना दिमाग में रखना कि अरिथमेटिक के अंदर जो हमने प्लस माइनस सीखा था वो कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ए बना रहा हूँ, ए नाम का मैं वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 10। ओके, एक वेरिएबल बन गया ए नाम का जिसके अंदर मैंने इंटीजर डाला 10। फिर बी नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, अब उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 20। ओके, सबको इतना समझा कि मैंने दो वेरिएबल बनाया। अब मैं करूंगा प्रिंट। अब मैं इस प्रिंट के अंदर ए प्लस, प्लस क्या हुआ मेरा, एडिशन वाला, एडिशन का काम करता है प्लस। तो ए प्लस बी लिखूंगा। तो जो ए प्लस बी है, ये जो ए है, ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20। तो प्रिंट ए प्लस बी करूंगा तो मेरा परफॉर्म हो गया ए प्लस बी
दोनों दोनों का सम होके, दोनों प्लस होके एक आंसर आएगा जो कि होगा 30। फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक में हमने प्रैक्टिस किया, दो हमने वेरिएबल बनाया ए नाम का, उसके अंदर में ए नाम के वेरिएबल में हमने 10 को स्टोर किया, बी नाम के वेरिएबल में हमने 20 को स्टोर किया, हमने प्रिंट किया ए प्लस बी। अरिथमेटिक में एडिशन वाला हमने पहले परफॉर्म किया, तो हमने जब परफॉर्म किया तो हमारा ए प्लस बी का सम होके 30 आया, जो कि आप नीचे देख रहे हो टर्मिनल में। ओके, इतना समझा। अब सेम ए प्लस बी को, दो वेरिएबल्स तो हमारे बन चुके हैं, अब मुझे ए प्लस बी में ही अब मैं प्रिंट ए, फॉर एग्जांपल मैं बी माइनस ए करना चाहता हूँ, 20 में से 10 को माइनस करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ए माइनस बी करूंगा तो 10 में से 20 माइनस करूंगा तो नेगेटिव में आंसर आएगा। तो मैं बी माइनस ए कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो बी माइनस ए करूंगा मैं, तो मैं करने वाला 20 माइनस ए। अब मैं ये सेम चीजें करने वाला, पर मैंने प्लस किया माइनस किया, अब मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ ए इंटू बी। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, प्रिंट ए, अब मैं बी डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 10 डिवाइड बाय 20 करूंगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो हमें एक्यूरेट जब आंसर चाहिए तो 20। आप कुछ भी 10 ए डिवाइड बाय बी भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लेकिन बी डिवाइड बाय, एक सेकंड, डिवाइड बाय ए कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने चार चार चीजें परफॉर्म किया है, जो कि है पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ए और बी में। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो पहले पहले जो ए और बी हमने वेरिएबल बनाया, प्रिंट ए प्लस बी किया तो 30 आया, प्रिंट ए बी माइनस ए किया, 20 माइनस 10 किया, बी माइनस ए, तो मेरा इधर 10 आया। प्रिंट ए इंटू बी किया, 20 इंटू 10 किया, तो मेरा 200 आया। अब प्रिंट बी बी डिवाइड बाय स्लैश जो है उसको हम डिवीजन बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, जो कि सिंटैक्स यूज कर रहे हैं। तो बी डिवाइड बाय ए कर रहे हैं, तो 20 डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, तो सबको ये परफॉर्म करना है। इसके आगे भैया ये सबको पावर में करेंगे तो एक साथ तो आएगा ना? क्या क्या बोलना चाहते हो आप? सबको एक ही बार ये करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा ना? फॉर एग्जाम्पल एक ही बार में इन द सेंस, मतलब ये सब लिख लिया, फिर इसको पावर का बटन दबा दिया तो आंसर नीचे आ जाएगा। आपका नीचे एक एक करके, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का एक रिजल्ट आया ऊपर 30 आया, फिर बी माइनस ए का रिजल्ट आया 10, फिर 30 10 202, तो लाइन से 4 आंसर आपको नीचे कंपाइल में ब्लैक कलर के उसमें आपको मिल जाएंगे रन होके। तो अगर आप प्रॉपर ऐसा सिंटेक्स लिख रहे हो, तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ लिया, एकदम सिंपल मीनिंग में मैं ऐसे सिखा सकता हूँ। तो इसको इससे इजी आपको अरिथमेटिक कोई नहीं सिखा सकता। सो ए नाम का वेरिएबल बना, उसमें हमने 10 वैल्यू असाइन की, बी नाम का वेरिएबल बना, उसमें 20 जो इंटीजर है उसे असाइन किया, फिर हमने ए प्लस बी को ऐड किया, माइनस किया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया। तो अभी फटाफट आप लोग प्रैक्टिस करो। तो आपको मैं 3 मिनट्स दे रहा हूँ। 2019 हो रहा है, 2022 में आपको कोई भी एक पर्सन को मैं बोल सकता हूँ स्क्रीन शेयर करने को। हो गया। तो फटाफट हो गया, आंसर आपका हो गया। ठीक है, शाहिद, शाहिद, रितेश, हाँ प्लीज डू फास्ट, क्योंकि हमें फटाफट आगे प्रोसीड करना है। और सबको अरिथमेटिक ऑपरेटर समझाना। हाँ कोई ऐसा है समझा। जिसे, हाँ ठीक है, कोई ऐसा है जिसे फिर से एक्सप्लेन करूँ कि क्या होता है, ये प्लस बी क्या किया, ए बी क्या मैंने क्यों लिया, ऐसा मैथमेटिकल चीजें परफॉर्म करने हैं तो हम ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट ऑपरेटर क्या सीखा, अरिथमेटिक ऑपरेटर सीखा। तो फटाक से आप अपने
इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, नहीं तो बुक में राइट कर लो एंड अपने कंपाइलर में प्रैक्टिस करो। और एक पर्सन को मैं वो बोल रहा हूँ, वो अपना स्क्रीन शेयर करेगा। सो यू हैव ओनली 1 minute लेफ्ट। डू फास्ट। हो गया सबका? यस। ओके, सो मुझे अर्जुन आप शेयर करो अपना स्क्रीन। हाँ 2 मिनट रुको ना, 2 मिनट। हाँ जल्दी जल्दी मुझे स्क्रीन शेयर करो फटाक से। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे जितना कोड मैंने इधर लिखा है, ये जो ऊपर मैंने जो हैश यूज किया है, ये मैंने सिंगल कमेंट यूज किया है। और हमने एक और कमेंट पढ़ा था जो कि है मल्टी लाइन कमेंट। ओके, तो अभी मुझे इसे मल्टी लाइन कमेंट्स करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं, सिंपल मुझे इतना कमेंट कर देना है, इतना जितना मैंने परफॉर्म किया है। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 मैं कमेंट्स कर दूंगा इधर, ट्रिपल कॉट इधर। मैं हो गया। तो अब ये मेरा कमेंट हो गया, जो है ट्रिपल कॉटेड यूज कर लोगे तो ये कमेंट हो जाएगा। तो इतना कमेंट हो गया। अगर आप इस पे भी रन करोगे तो ये आपका रन नहीं होगा, क्योंकि अब ये जो सारे चीजें आपके कमेंट हो गए। फॉर एग्जाम्पल इसी के नीचे मुझे और भी चीजें परफॉर्म, मतलब और भी टॉपिक्स कवर करने हैं, तो मैं इन्हें कमेंट कर दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर से कॉटेड हटाया, तो अब ये हमारा प्रॉपर प्रोग्राम हो गया अरिथमेटिक का। अब मुझे लेकिन ये नहीं चाहिए। अब मैं सेकंड टॉपिक पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे कमेंट करने जा रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने इधर ट्रिपल क्वार्टर इधर यूज किया नीचे। अब मैं यहाँ से यहाँ तक कमेंट करना चाहता हूँ, 1 2 3। अब ये मेरा कमेंट हो गया। अब मेरा कंपाइलर नहीं समझ पाएगा कि मैंने कोई कोड लिखा है, कुछ भी नहीं प्रिंट हो जाएगा। अभी हमारा सेकंड, क्या बोल रहे हो? हो गया। हाँ तो आप शेयर करो स्क्रीन अपना फटाक से। अब सेकंड टॉपिक क्या था हमारा, हमने अरिथमेटिक सीखा, पहला टॉपिक जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्या हो रहा है? एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करो अपना। हो रहा है? हाँ हो रहा है अर्जुन। हाँ हाँ हाँ, पायलट पे जाओ। नहीं, बैक जाओ, कोड आपने रॉन्ग लिखा है। एक आप लोग अगर कोड जो प्रॉपर मैंने जैसा लिख रहा हूँ ना, आपने थोड़ा भी सिंटेक्स का मिस्टेक किया। अब ये क्या है, A/2 फाइल, इसको कैंसिल करो। A1/1/2 फाइल जो है उसको कैंसिल करो। हाँ, और प्रिंट 20 है उसको भी कैंसिल करो, जो सेकंड लास्ट है। प्रिंट 20 उसके ऊपर वाला, क्योंकि आप नंबर नहीं ले सकते, आप वेरिएबल्स के साथ ही ऑपरेशंस कर सकते हो, आप वैल्यूज के साथ नहीं ऑपरेशंस कर सकते हो। अब आप प्रिंट करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक सेकंड, ऊपर फिर से बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऊपर करो, स्क्रॉल अप, ऊपर करो, ऊपर फटाक से। आपने इधर एक चीज रॉन्ग कर दिया है। आपने सारी चीजें सही किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर, A को 10 लिया, B को 20 लिया, A+B किया, B-A किया,
और प्रिंट ए इंटू बी है, आपने ए इंटू डी लिया है, तो डी नाम का कोई वेरिएबल आपने नहीं बनाया, ए और बी नाम का बनाया। तो इधर पे आप डी को पहले बात बी करो, तो ये आपका रहा। इधर नहीं, नीचे, उसके नीचे 7th वाले लाइन पे, 7th लाइन पे, हाँ 7th लाइन पे, ऊपर ऊपर। हाँ तो उधर जो डी है ना, उसको बी बनाओ फटाक से, उसके बाद अपना रन करो। हाँ अब रन करो, आपका सेम वही आंसर आएगा जैसा मेरा आया था। एक सेकंड, अभी भी एरर एरर आपका, बैक जाओ, जल्दी जल्दी फट 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 करो। अभी आपका लेकिन प्रोग्राम राइट है, तो आप एक वापस से पूरा करके वो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, अपना स्क्रीन स्टॉप कर दो शेयर करना। और सबका परफॉर्म हुआ ना ऑपरेशंस पहला वाला? यस। यस। आपका जो ब्लैक है ना, ब्लैक में, ब्लैक वाले उसमें आपका एक रिजल्ट आना चाहिए 30 पूरा करके। अगर उसमें रिजल्ट हाँ में कुछ आया। समथिंग इंग्लिश टाइप आ रहा है तो वो एरर है आपका, तो आपने कुछ एरर किया है अपने अपने कोड में। तो अभी हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए फिर से मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए नाम का, उसको असाइन कर रहा हूँ 5। ओके, अब मैं ले रहा हूँ बी नाम का वेरिएबल, उसको मैं असाइन कर रहा हूँ 7। अब हमने ये सब तो एडिशन वगैरह तो ठीक है, अब हमने इधर क्या देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर में? ये देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर में इज इक्वल्स टू, जो हम अभी तक जो जो भी वेरिएबल बना के इज इक्वल्स टू यूज कर रहे हैं, वो चीजें हम असाइन कर रहे हैं वेरिएबल को, कोई भी वैल्यू, उसे हम असाइनमेंट इसीलिए बोल रहे हैं। अब प्लस इज इक्वल्स टू कर रहे हैं, किसी भी चीज में कोई नंबर एक्स्ट्रा ऐड करके इज इक्वल्स टू कर रहे हैं, माइनस करके कर रहे हैं, तो उसे भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसे। फिर से मैंने ए और बी नाम का वेरिएबल बनाया, ए को असाइन किया, ए असाइन मतलब इज इक्वल टू, ए असाइन किया। अब मुझे, अगर कोई पूछेगा मुझसे कि मुझे ए इज इक्वल टू 5 करना है, तो इज इक्वल टू के लिए मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू 2 बार अगर इज इक्वल टू करोगे तो इज इक्वल टू बोलेंगे, और अगर एक बार इज इक्वल टू रहेगा तो हम उसे असाइन करेंगे। वह ए 5 के इक्वल नहीं है, वो असाइन ए के अंदर 5 असाइन हो रहा है, तो आपको सिर्फ ऐसा समझना है। तो ए को हम असाइन कर रहे हैं 5, बी को हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू 7। अब मुझे बता सकता है कोई कि जो 7 है वो क्या है, कौन सा डेटा टाइप है? एनीवन? इंटीजर्स। हमने अभी, वेरी गुड। सो अब हम कर रहे हैं प्रिंट। अब कॉमा में फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी, अब मैं ए और बी को प्रिंट करके देखना चाह रहा हूँ कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे ए और 5 और 7 मेरा प्रिंट हो रहा है प्रॉपर, ठीक है। अब नीचे हम चीजें असाइन करेंगे। आप ये चीजें नहीं, ये प्रिंट ए कॉमा बी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट इसके नीचे का ये लिखना। अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ असाइन कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ए है उसके अंदर मैं प्लस कुछ करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ए है, ए के अंदर प्लस असाइन कर रहे ए, प्लस इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू क्या, मेरा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैं उसे 5 असाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब डी है, डी प्लस इक्वल टू 1। अब मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट ए, सॉरी इधर बी है मेरा। आपको ये ध्यान रखना है, आप जो वेरिएबल बना रहे हो वही वेरिएबल आप प्रिंट कर सकते हो, ए कॉमा बी। अब मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ क्या मेरा रिजल्ट आता है। तो जैसे आप देख रहे हो
बी के पहला पास 7 आएगा ना? हाँ, क्या बोल रहे हो शाहिद? बी के या पास 7 आएगा ना? हाँ हाँ, फॉर एग्जांपल मैंने देखो आप, ए को मैंने असाइन किया 5, बी को मैंने असाइन किया 7, मैंने प्रिंट किया ए कॉमा बी। ए कॉमा बी मतलब, ए कॉमा बी मतलब, ए मतलब क्या था 5, 5,7। तो प्रिंट जब करोगे तो आपको 5,7 जो इधर ऊपर आ रहा है देखो, ठीक है। अब मैंने इधर असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज किया, प्लस इज इक्वल टू। अब मैं चाहता था कि मेरा जो ए है, ए के ही अंदर मैं और 5 ऐड कर दूं। जो पहले से तो 5 था ही ए। अब मैं चाह रहा हूँ कि 5 और ऐड कर दूं, जो मैं इसको 10 करना चाहता हूँ ए को, और साथ में मैं एक ऐड करके इसको 8 करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इधर असाइनमेंट ऑपरेटर नीचे यूज किया है, जो देखो ए प्लस इज इक्वल टू 5। अब 5 के अंदर और 5 ऐड हो गया, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर से थ्रू, प्लस इज इक्वल टू। अब 7 के अंदर ए 1 ऐड हो गया, प्लस इज इक्वल टू 1। तो आप फिर से आप प्रिंट ए कॉमा बी करोगे तो यहाँ देखो आपका चेंज होके आ जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। इधर मैंने हाईलाइट किया, सबको दिख रहा है ना। पहला जो प्रिंट होके आया ए और बी, यस ए भैया। कॉमा बी 5,7। हाँ, यस। और फिर मेरे को और मतलब 5 में और 5 ऐड करना था, साथ में एक ऐड करके 8 बनाना था। तो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करके इसको मतलब एडिशन कर दिया इसी में, इसी वैल्यू के अंदर और वैल्यू ऐड कर दी। उसके बाद मैंने प्रिंट किया तो मेरा 10,8 प्रिंट हो गया है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंपल सा ये एक एग्जांपल है। आप मल्टीपल ये चीजें इस पे परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी ऑपरेटर्स का। फॉर एग्जांपल मैंने इधर स्लाइड्स में आपको दिखाया था, जो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था। आप सब्ट्रैक्शंस भी कर सकते हो। इज इक्वल्स टू तो मैं बता ही दिया आपको, असाइन जो वैल्यू कर रहे हो किसी भी चीज को, हम स्टार्टिंग से इज इक्वल्स टू का यूज कर रहे हैं। तो ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जितना भी मैंने अभी ये वाला सिखाया, इतना कोड, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका आप फटाक से स्क्रीनशॉट लो, और फटाक से ये चीजें आप अपने तरफ से प्रैक्टिस करो। मैंने जैसे ए में 5 लिया, बी में 7 लिया, आप 10, 12, 15 कुछ भी लेके प्रिंट ए कॉमा बी करो। फिर उसके अंदर कोई भी कितना भी नंबर आपको ऐड करना है, फॉर एग्जांपल 10, आपने 10 लिया, आपने 10, आपको 10 में 1 ऐड करना है, तो 10 में ए प्लस इज इक्वल टू 1। और आपने इधर पे ले लिया समझो 20, 20 में आपको ऐड करना है 5, तो बी प्लस इज इक्वल टू 5। उसके बाद प्रिंट ए कॉमा बी करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, जैसा मेरा आया था। तो फटाक से आप प्रैक्टिस करो अपने पायलट 3 में। फॉर एग्जांपल किसी को अगर इश्यू हो रहा है तो मैं अपने फोन में वो करूँ, पायलट 3 यूज करूँ। नहीं नहीं वो कोई चाहता है कि मैं अपने फोन में यही चीजें परफॉर्म करूँ जो मैं अपने लैपटॉप में कर रहा हूँ? उसे इश्यू हो रहा है कि कोई उसका सिंटैक्स रॉन्ग आ रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ फोन में कैसे करना है, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। फॉर एग्जांपल अब मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा होगा, ओके। अब मैं टाइप कर रहा हूँ पायलट 3। एक सेकेंड, आपको प्रैक्टिस करते रहना मेरे मेरे उस पे मत देना, जब मैं कर लूँ। हो गया। हो गया। ओके, आपका हो गया, और बाकी लोगों का? रितेश, अर्जुन, सचिन, श्लोक। डन डन। एक सेकंड, अंशम और शायद आप दोनों का हो गया ना। फॉर एग्जांपल मैं अभी ये चीजें परफॉर्म कर रहा हूँ। अब मैंने एक सेकंड, ए रिपोर्ट मारेगा तो जवाब देना कि ना? ए इज इक्वल टू, एक सेकंड ना, मेरा कुछ हैंग हो रहा है। हाँ, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू मैंने 5 लिया था, बी इज इक्वल टू मैंने 7 लिया था। अब मैं करना चाह रहा प्रिंट, अब मैं ब्रैकेट लेना है, इधर में ब्रैकेट है। अब मैं ए कॉमा बी लिखूंगा, ए कॉमा बी।
ठीक है। अब मैं ए में प्लस 5 ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं प्लस किया, इज इक्वल टू किया, 5 ऐड कर दिया। अब बी में मैं 1 ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं प्लस ए किया, प्लस किया, 1 किया। अब मैं प्रिंट ए कॉमा बी कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने रन पे क्लिक किया। अब मैंने जब रन पे क्लिक किया तो मेरा इधर देखो, आप उधर फिनिश, प्रोग्राम फिनिश हो गया है और ये मेरा प्रॉपर रिजल्ट मिल के आया मुझे। ठीक है। तो आपका भी ऐसे आएगा। अगर आपका कुछ, फॉर एग्जांपल अभी आपने कुछ इधर रॉन्ग लिख दिया, फॉर एग्जांपल ए की जगह डी लिख दिया, फिर कुछ भी इधर पे समझ लो आपने कुछ असाइन नहीं किया, कुछ मिस्टेक कर दिया, तो आप अगर इधर रन करोगे तो आपका यार इधर मेरा भी देखो हो गया। एरर आया। तो इसे हम एरर बोलते हैं, जो ऐसा पूरा इंग्लिश में लिख के आएगा। ठीक है। भैया मेरा हो गया। हाँ ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एंड आपने जितना भी, मैंने जितना भी चीजें अभी तक सिखाया, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स कैसे असाइन करेंगे, जितने भी चीजें आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई है, आप क्या करोगे, एक फॉर एग्जांपल, हाँ, ये आप तीनों तीनों टॉपिक्स को अलग अलग वैल्यूज लेके, आप, आपका आज का असाइनमेंट ये है कि आपने जो जो प्रैक्टिस किया है, आप अलग अलग नंबर लेकर, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे लिया, आपको वो नहीं लेना है सेम। फॉर एग्जांपल मैंने इधर प्लस किया, ए प्लस इज इक्वल टू 5 किया है, तो आपको कोई अलग अलग प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अलग अलग चीजें लेके ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। और इधर पे अरिथमेटिक में भी आपको कोई रैंडम नंबर लेके एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन करना है। और वेरिएबल स्ट्रिंग्स, 3 टाइप के स्ट्रिंग्स होते हैं, आपको प्रॉपर वैसा लिख के, प्रॉपर से प्रॉपर मतलब 3 फोटोज मुझे पीडीएफ बना के या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट बना के आप मुझे ग्रुप में शेयर कर दो। सो बेसिकली आज जितना भी पाइथन का हुआ वो है, आई होप कि सबको समझा रहेगा। ये पाइथन का थोड़ा सा आगे हम लोगों ने बेसिक ट्राई किया है, और कल भी क्या बोलते हैं पाइथन का लेक्चर होगा एक और, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर। सो कल का जो पाइथन का लेक्चर रहेगा वो लास्ट पाइथन का लेक्चर रहेगा तुम्हारे बैच का, और क्या बोलते हैं उसमें हम ट्राई करेंगे कि जितना भी बेसिक्स, जितने भी प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स और सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए उतना कवर हो जाए। और बीच में जितना भी ये दिखता है माइंड सेशन, इसमें कैसा होगा कि जितना भी डाउट क्लियरिंग रहेगा वो, और रिवीजन भी होगा और डाउट क्लियरिंग भी होगा। तो आई होप आज के लेक्चर में सबको समझा जितना ही विशाल ने पढ़ाया। यस। ठीक है, फिर आज का अटेंडेंस ले लेते हैं। मैंने मैसेज किया है, प्लीज़ अपना एक बार नाम डाल के जैसे मैसेज में अटेंडेंस डाल दोगे लीव कर देना मीट। Okay, Arjun, you can. Chai, you can also. Ritesh, you can also.